ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षसो राज्यं समृद्धम्। मया एवैते निहता पूर्वम् एव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। अर्थ देखें। भगवान कहते हैं इसलिए तुम उठो, यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सब योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। भगवान ने कहा मैं काल हूं और मेरी प्रवृत्ति है कि जो योद्धा यहाँ पर हैं उनकी मृत्यु। इस लोक को, जो इस युद्ध भूमि में योद्धा इकट्ठे हुए हैं, उनको समाप्त करना मेरी प्रवृत्ति है, मेरा निश्चय है। इसलिए हे अर्जुन, भगवान ने अपनी प्रवृत्ति और अपना परिचय दे दिया। मेरा परिचय है, मैं यहाँ पर काल रूप से हूं और मेरी प्रवृत्ति है इन सब का विनाश। अर्जुन के जो क्वेश्चन थे, भगवान ने उनका उत्तर दे दिया। अर्जुन का क्वेश्चन यही था, आप कौन है और आप क्या करना चाहते हो। भगवान ने कहा मैं काल हूं और मैं चाहता हूं इनकी मृत्यु। ये मेरा काम है। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ। तो ये सब मेरी प्रवृत्ति है, मेरा काम है। अब जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारी क्या भूमिका इसके बीच में है। इनका विनाश करना मेरी प्रवृत्ति है और मेरी प्रवृत्ति, मेरी इच्छा अंतिम होती। इसलिए अर्जुन तुम उठो, और उठने के बाद यशो लभस्व, तुम युद्ध करोगे और तो तुमने देख लिया कि तुम्हें विजय मिलेगी। तुमने लोगों को मरते हुए देख लिया है भविष्य में, तो तुम्हारी जीत निश्चित। उठो और उठ करके यशो लभस्व, तुम यश को प्राप्त करो। ये तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी कीर्ति होगी। ऐसा समझा जाएगा कि महाभारत के युद्ध को अर्जुन ने जीता है। तुमको यश मिलेगा। भगवान कहते हैं मुझे कुछ यश और अपयश नहीं मिलता। न ईश्वर को सृष्टि बनाने का कोई यश मिलता है, न ईश्वर को सृष्टि समाप्त करने का अपयश मिलता है। न संहार का उसको पाप लगता है, न क्रिएशन की उसको कोई पुण्य मिलते हैं। अर्जुन, तुम्हारा सवाल इतना है कि तुम इस युद्ध में भाग लोगे और सब योद्धा तो मर गए। तुम्हें केवल यश मिलेगा, यश मिलेगा कि सब अर्जुन ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता।
इसलिए तुम यश को प्राप्त करो। यशो लभस्व जित्वा शत्रुन, इन सब शत्रुओं को जीत करके, जिस राज्य के लिए तुमने बहुत समय तक जंगलों में तपस्याएं की, तुमने प्रतीक्षा की, बचपन से तुम्हारे साथ यही रहा कि यह राज्य तुमको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। कभी तुमने एक राज्य का निर्माण किया, वो भी तुमसे ले लिया गया। इतने समय तक जंगलों में तुमने बहुत तपस्याएं की, बहुत मेहनत की, किस लिए? इसलिए कि इस राज्य को हम प्राप्त करें, जो हमारा अधिकार है। तो जंगलों में रह करके, अज्ञातवास करके बहुत तरह के कष्ट उठाए तुमने, और अब वो राज्य तुमको मिलने वाला है, तो तुम्हारे अंदर एक कायरता आ गई, मोह आ गया। तो अब वो मोह समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सब मैंने पहले ही खत्म कर दिए हैं। तो इन शत्रुओं को, जो तुम्हारे युद्ध में तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनको जीत लो। उसका परिणाम क्या होगा? राज्यम समृद्धम भुंक्षस्व, एक बहुत बड़ा समृद्ध राज्य, जिसके में बहुत संपत्ति, हस्तिनापुर का साम्राज्य उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था, वह साम्राज्य भी तुमको भोगने को मिलेगा। भुंक्षस्व राज्यम समृद्धम, भगवान कहते मुझे नहीं कुछ चाहिए कि मैंने इनको मारा है, काल रूप से, मृत्यु रूप से मैंने मारा, तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको राज्य मिलेगा, मया एवैते नियता पूर्वमेव। और देखो अर्जुन, ना तो तुमको इनको मारने का कोई पाप लगने वाला है, और न तुम्हारे नहीं लड़ने से बचने वाले हैं। ये तो मैंने पहले इनको मार दिया है। इनका तो मृत्यु का जो समय है वो सब निश्चित कर दिया गया, इसी समय इनको मरना है। ये सब तो पहले से निश्चित किया है। तुम्हारा जहां तक पाठ है, जहां तक तुम्हारा सवाल है, मेरे इस निश्चय में, ये गीता का एक कोट बहुत प्रसिद्ध है। ये फ्रेज गीता का बहुत प्रसिद्ध है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हे अर्जुन, तुम एक निमित्त बन जाओ, बस एक मीडियम बन जाओ, और इससे ज्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये गीता का फ्रेज, ये गीता का कोट अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह लोग खूब उपयोग करते हैं। कई बार तुमको पता भी नहीं कहाँ से किया जा रहा है, कहाँ से मंत्र आया है, मतलब क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, भगवान ने अर्जुन को किस लिए क्या बोला, लोगों को पता भी नहीं, लेकिन बहुत यूज करते हैं। बहुत तरह से यूज होता है। ये अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। तो कई बार लोग सही अर्थों में उपयोग करते हैं, कई बार गलत अर्थों में उपयोग करते हैं। उनके अलग अलग पर्पस होते हैं, स्वार्थ हो सकता है उनका। लेकिन भगवान का कहना यहाँ पर क्या है? ये अर्जुन, ये सब तुम निमित्त बन जाओ, बस नाम तुम्हारा है, जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट। कोई डिवाइस आप यूज करते हो, आप कोई मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल खराब हो जाता है, या आप मोबाइल बदल देते हो, तो मोबाइल का इतना ही काम है कि आप जो करना चाहते हो उस बात को आगे बता दे। लेकिन जरूरी नहीं कि यही मोबाइल आप बात करेंगे तो ही काम करेगा, कोई भी करे, बात तो आपको करनी है। बात आपको करनी है, मोबाइल को नहीं। कोई भी डिवाइस, कोई भी यंत्र केवल एक निमित्त होता है।
और उससे आपने जो बात की, आ, आपने किसी को बात की, किसी को आपने अच्छी बातें की, तो वो व्यक्ति आपसे खुश होगा, आपके मोबाइल से नहीं खुश होगा। बड़ा अच्छा मोबाइल, इसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। आपने किसी को अब्यूज किया, गाली दी, तो वो आगे थप्पड़ मोबाइल को नहीं मारेगा। बड़ा खराब मोबाइल, कौन सी कंपनी का मोबाइल है, कब खरीदा गया मोबाइल, इतना खराब मोबाइल, गाली दे रहा था। नहीं नहीं। तो जो भी हुआ है उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, मोबाइल को यूज करने के लिए। तो डिवाइस केवल यूज किए जाते हैं, वो निमित्त हैं, बदले जा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम आ जाओ, निमित्त बन जाओ। नहीं, ये तो मैंने कर ही दिया है। किसी निमित्त के बिना, किसी डिवाइस के बिना, ऐसा नहीं कि मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा। ये तो हो चुका, खत्म बात। ये तुम्हारे कारण नहीं है, तुम केवल एक निमित्त हो अर्जुन। इसलिए हे सव्यसाचिन, हे अर्जुन, तुम इसके लिए एक निमित्त बन जाओ। और निमित्त बनने की जो भी तुम्हें फल तुम्हें मिलेंगे, इनकी मृत्यु का जो राज्य मिलेगा, मृत्यु से भगवान नहीं भोगेंगे। इनके कीर्ति जो होगी, अर्जुन ने महाभारत जीता, वो भी तुमको मिलने वाली, मुझे नहीं। मैं तो बहुत पीछे रहूंगा, करूंगा मैं, इसके नाम तुमको मिलेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम इसके लिए एकमात्र निमित्त बन जाओ। तो सारी की सारी चीजें संसार में हम जो अर्जुन के लिए भगवान यूज करते हैं, इस सब के लिए भगवान यूज करते हैं, सबके लिए। ये एक निमित्त है, हर कोई निमित्त है। यदि हम कर्ता होते तो हम सब वो कर लेते जो हम करना चाहते हैं, हम वो सब कर लेते। लेकिन हम कहाँ कर पाते हैं। हम यदि करने वाले होते तो हम वो सब कर लेते, सब जगह हम सफल होते। हम कहीं सफल होते हैं, कहीं नहीं होते। तो हमारी सफलता, हमारी असफलता ये बता रही है कि आपके करने से काम नहीं होते। हमारी सफलता और असफलता ये बता रही है कि इसका रिजल्ट किसी और ने पहले से ही निश्चित कर दिया है, वही मिलने वाला है जो निश्चित किया गया है। इसीलिए बहुत जगह निमित्त मात्रम, आप केवल निमित्त मात्र बन जाओ, ऐसा यूज किया जाता है। भगवान ने कहा, इसीलिए तुमने बहुत बड़ी जो स्टोरी पहले सुनाई थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हारे युद्ध करने से नहीं करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, तुम निमित्त मात्र हो जाओ। आगे मंत्र देखिए। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्तु जेतासि रणे सपत्नान्। अर्थ देखिए। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण, जयद्रथ और भी बहुत से योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं। इन शूरवीर योद्धाओं को तुम मारकर भय मत करो, निसंदेह युद्ध में इन वैरियों को तुम जीतोगे, इसलिए युद्ध करो। भगवान अपने मैसेज को और आगे बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस युद्ध में जो मैंने निश्चित किया हुआ है, काल के रूप से निश्चित किया है, ये होगा, हो गया है। भगवान ने कहा हो गया है, तुमको बाद में दिखाई पड़ेगा। वो तो सब पहले से निश्चित किया हुआ है, लेकिन तुम्हें बहुत बाद में दिखाई पड़ेगा। और क्या क्या तुम्हें दिखाई पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा। द्रोणाचार्य, अर्जुन की समस्या थी ज्यादा, भीष्म और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य और भीष्म उसकी पहली बहुत बड़ी समस्या थी। भगवान ने इसलिए बोला, नहीं ये तो पहले से इनका तो द्रोणम च भीष्मम च,
द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इनकी तो मृत्यु पहले से निश्चित कर दी। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा से नहीं है, भीष्म की मृत्यु मेरी इच्छा से है। निमित्त जयद्रथम छ, जयद्रथ है, कर्ण है, तो जयद्रथ कर्ण अर्जुन के लिए ठीक थे, तो ठीक है, इनकी मृत्यु से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जयद्रथ कर्ण का मतलब और भी दुर्योधन आदि जितने सब योद्धा थे, उनकी मृत्यु से अर्जुन को कोई समस्या नहीं थी। तो भगवान ने कहा जिनकी मृत्यु से तुमको समस्या है, जिनकी मृत्यु से समस्या नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। काल कभी ये नहीं देखता है कि आपके प्रिय लोग कौन है, आपके शत्रु कौन है। प्रकृति ये नहीं देखती है, नेचर ये नहीं देखता है कि आपका प्रिय कौन है और आपका अप्रिय कौन है। सबके लिए समान रूप से सबके लिए निर्णय किया जाता है। अर्जुन को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इनकी मृत्यु नहीं चाहिए थी, जबकि जयद्रथ, कर्ण और बहुत से योद्धा थे, उनकी मृत्यु हो जाए तो ठीक था उसके लिए। भगवान ने कहा ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, ये तुम्हारा सोचना है, इनकी मृत्यु अच्छी है, इनकी मृत्यु अच्छी नहीं है। मैं ऐसे नहीं सोचता हूं, काल ऐसे नहीं सोचता है। काल सोचता है सबके लिए एक जैसा, सबके लिए एक समान। आप अच्छे हैं, खराब हैं, काल को इससे पता नहीं। ज्ञानी है, अज्ञानी है, पापी है, पुण्यात्मा, सूरज थोड़ी कोई भेद करता है, अग्नि कोई थोड़ी भेद करती है। भगवान कहते तुम सोच सकते हो भीष्म पितामह की मृत्यु ना हो, जयद्रथ मर जाए, द्रोणाचार्य की मृत्यु ना हो, कर्ण मर जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। ये सब सब ऐसे योद्धा जिनको आप चाहते मरे या चाहते हो नहीं मरे, इन सब को और भी अन्यान योध वीरान मया हतः, ये सब मैंने पहले ही मार दिए। हता मीन्स मार डाले, पहले से हो चुका है इनका सब निश्चित। हमको नहीं पता, ईश्वर को पता है। हमारे लिए जो भविष्य होता है, ईश्वर के लिए भविष्य नहीं होता। इनको मैंने मार दिया, मैं पूर्वम एवं निहिता, निश्चित कर दिया अर्जुन, इनकी मृत्यु तो होने वाली है। इसलिए मरे हुए को मारने के लिए तुम क्यों चिंता करते हो, तो पहले से मरे हुए हैं। अब इनको मार करके तुम्हें कोई पाप नहीं लगने वाला। जहिमा व्यथिष्ठा, तुम व्यथित मत हो। तुम अपने अंदर ये मत सोचो मैंने मार डाला, इसी बात का तो तुम दुख है तुम्हें। अर्जुन को दुख इसी बात का, मैं नहीं मारना चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम नहीं मारना चाहते हो, लेकिन मैं मारना चाहता हूं, और मार दिया मैंने। तुमने देखा ना मेरे मुख के अंदर में सब खत्म। तो मैंने इनको मार दिया है। मेरा मेरा डिसीजन इस संसार में, मेरा ही डिसीजन, फाइनल डिसीजन होता है, क्योंकि मैं संसार का बनाने वाला हूं, मैं संसार को मेंटेन करने वाला हूं, मैं संसार को खत्म करने वाला। ये सारी प्रक्रिया मुझे पता है। जिससे कोई बहुत अच्छा जो गार्डनर है, उस गार्डन में क्या चीजें उसको लगानी है वही लगाता है, वही उनको पौधे को पानी देता है, खाद देता है, और वही हटा भी देता है। उसको पता है कि कौन किसको लगाना है, किसको पानी देना है, खाद देनी, किसको खत्म हटाना, वो ना जानता है, उसका काम है। हम दूर से खड़े होकर देखते हैं क्यों निकाल दिया, क्यों लगा दिया, हम तो केवल क्यों करने वाले हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये मया हतः, ये मैंने पहले ही पहले मार दिए, और वो मेरा काम है।
इसमें ना मेरी कोई किसी के प्रति द्वेष की बुद्धि है जिनको मैंने मार दिया, और जिनको मैं नहीं मार रहा उनके लिए कोई मेरे मन में उनके लिए प्रेम नहीं। न मे द्वेषो अस्ति न मे प्रिय। इतना निरपेक्ष होता तो ही ईश्वर संसार चला सकता है। इतना अनअटैच्ड होगा तो ही ईश्वर संसार को चला पाएगा। यदि ईश्वर के अंदर अटैचमेंट हो जाएगा, राग हो जाएंगे, द्वेष हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ईश्वर के लिए। आप छोटी सी फैमिली में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ईश्वर के लिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ईश्वर जो संसार का नियम उसने बनाया है, उस नियम के हिसाब से इस संसार में सबको देखता है। आप धर्मात्मा हो, वो अच्छी बात, आपके लिए अच्छी बात है। कोई पापी है, उसके लिए खराब बात है। लेकिन ईश्वर, यदि कोई धर्मात्मा है, उसके लिए भी संसार के उसके कर्मों के जो नियम है उसी के हिसाब से चलेगा। और कोई पापी है, ईश्वर उसके लिए भी कर्म के नियम के अनुसार ही दंड देगा। भगवान कहते जही मां व्यथिष्ठा, इसमें तुम दुखी मत हो जाना। युद्ध सुजेता शिराणी सपत्नान, इसलिए अर्जुन तुम हमारे भक्त हो। मैं तुम्हें ये सब दिखाने के बाद केवल इतना कह रहा हूं, तुम केवल बस तीर चलाओ, बाकी लोग तो मरे मराए तो हैं, तुम जीत गए। तुम केवल युद्ध में तीर चलाओ, और तुम्हारे तीर चलेंगे, तुमको लगेगा तुमने जीत लिया है। संसार को लगेगा अर्जुन ने सबको मार दिया है। नाम तुम्हारा होगा, नाम तुमको मिलेगा, संसार में सुख तुमको मिलेगा, लेकिन करता तो मैं। संजय उवाच, संजय बोले, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिरवेपमानः किरीटिः नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीता प्रणम्य। संजय ने कहा, हे राजन, केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुन करके मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर और भी अत्यंत भयभीत होकर के प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गद गद वाणी में बोला। संजय श्री कृष्ण और भगवान के अर्जुन के बीच होने वाली इस अद्भुत घटना को, इस अद्भुत घटना को संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। वो भी देख रहा था। वो बता रहा था, हे राजन, जब भगवान ने ऐसा बोला कि तुम निमित्त हो जाओ, बस इस चीज का आपको इतने मतलब समझना है कि भगवान ने कहा कि तुम केवल निमित्त हो, और संसार का हर व्यक्ति केवल निमित्त है। तुम निमित्त हो जाओ। ऐसा सुनने के बाद वचनम केशवस्य, ज्यादा विकल्प आपके पास है नहीं। निमित्त के पास कोई विकल्प नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होती, कोई सिलेक्शन नहीं होता। हे अर्जुन, भगवान ने बोला तुम निमित्त हो जाओ। ऐसा सुनने के बाद तो एक बात निश्चित हो गई कि यह होने वाला है, युद्ध होने वाला है, भीष्म को मरना ही है, द्रोणाचार्य को मरना ही है, इन योद्धाओं को मरना ही, मर चुके हैं। ऐसा सुनने के बाद अब यहां से अर्जुन की आ, सोचने की प्रक्रिया अलग हो गई, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं है आपके पास।
कि आप ये या ये युद्ध करोगे तो मर जाएंगे, ये युद्ध नहीं करोगे तो बच जाएंगे, ऐसा कोई विकल्प भगवान नहीं दे रहे हैं। भगवान तो इतना सत्य बता रहे हैं कि जैसे सवेरा होगा सूरज निकलेगा। आप ये नहीं कि आज थोड़ा 10 मिनट लेट निकले या 15 मिनट जल्दी निकल जाए। तो जैसे प्रकृति के अपने नियम है, ऐसे ही परमात्मा के अपने नियम है जो अटल है। हमारे विचार करने से, हमारे सोचने से उन अटल नियमों में कुछ भी संभव नहीं कि इधर से उधर कर दिया जाए। अब अर्जुन को मालूम पड़ गया, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनने के बाद ये होने वाला है, इसको होना ही, अर्जुन हो चुका है। तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा, तुम्हें शायद 18 दिन के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन ये सब हो चुका है। कृतांजलिरभिपमाना किरीटी ही, जो चीज आप छोड़ना चाहते थे, किरीटी, अर्जुन का नाम किरीटी है। किरीटी का अर्थ है जिसने मुकुट पहना है। किरीटी का अर्थ है कि भगवान अर्जुन के पास जो मुकुट है, कि मुकुट पहने हुए अर्जुन को कृतांजलि रवि पमाना, हाथ जोड़ करके कांपते हुए कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। वे पमाना किरीट ही, अब आप स्वीकार कर लो, यही निर्णय है, ये सब निश्चित है, आप स्वीकार कर लो, कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास में। नमस्कृत्वा भूय, फिर नमस्कार किया, फिर नमस्कार किया। एवाह कृष्णम सगद गदम भीत भीता प्रणम्य। अर्जुन की 3 स्थितियां यहां पर हैं। इस विराट रूप के साथ अर्जुन के ऊपर जो इफेक्ट हुए हैं इस विराट रूप के, वह 3 तरह के हुए हैं। एक तो ऐसा हुआ कि जब अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसी चीज है कभी देखी नहीं। सर्वम आश्चर्यमयम, ऐसा कभी देखा नहीं, सुना नहीं, बुद्धि के परे। तो पहला इफेक्ट, पहला असर, पहला प्रभाव अर्जुन की बुद्धि पर पड़ा भगवान के इस विराट रूप को देख करके, और वो पड़ा आश्चर्य। कभी ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं, अलौकिक, अद्भुत, आश्चर्य देखना चाहता था। वो देख लिया। उसके बाद वो आश्चर्य देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना भयंकर आश्चर्य था, इतना खतरनाक आश्चर्य था, ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। जैसे आप कोई बहुत सुंदर जगह जाओ देखने के लिए, हम्म, और आप जाके देखते हो एनिमल्स को, जानवरों को, बहुत सुंदर लगे, इतनी भीड़ जा रही है, ऐसी जा रही है, बहुत अच्छा लगा, आश्चर्य लगा, अद्भुत लगा। लेकिन वो आश्चर्य उसके लिए भयंकर लगने लगा, भयानकानी। ऐसा आश्चर्य नहीं देखना चाहता था। हम अच्छा आश्चर्य देखना चाहते थे, सुंदर, ब्यूटीफुल। लेकिन ये भगवान ने जो आश्चर्य दिखाया, जो अद्भुत रूप दिखाया, वो अद्भुत रूप भगवान का अर्जुन को भयभीत करने लग गया। तो दूसरा अर्जुन को प्रभाव पड़ा कि भगवान का रूप उसको भयंकर लगा, तो इसलिए अर्जुन डर गया था, डरा हुआ है। उस मृत्यु में काल स्वरूप को देख करके जो आश्चर्य भी था, लेकिन भयंकर बहुत था, उस भयंकर रूप को देख करके अर्जुन भयभीत हो गया, डर गया। उसके बाद अब तीसरा स्वरूप है। तीसरा
असर अर्जुन के जीवन में भगवान के स्वरूप को देख हुआ। अब अर्जुन ने भगवान के आगे समर्पण कर दिया, क्योंकि भयंकर है, अद्भुत है, लेकिन अल्टीमेटली परमात्मा है, तथ्य, रियलिटी है, अद्भुत है, भयंकर भी है, क्योंकि जो एस्पेक्ट अर्जुन देख रहा है भगवान का वो भयंकर है, लेकिन रियलिटी है। स्वीकार करना ही ज्यादा अच्छा है। इसको स्वीकार कर लो, कब तक आंखें बंद करके रह सकते हो? तो जो सत्य है उस सत्य को अब मानना ही पड़ता है। इसलिए तीसरी स्थिति अर्जुन की होती है कि अर्जुन भगवान के आगे अपने को समर्पित कर देता है। तो संजय कहता है, नमस्कृत्वा एवाह भूव भूय एवाह कृष्णम सगद गदम भीत भीता प्रणम्य। तो ये समर्पण अर्जुन का कैसा है? अद्भुत के साथ भयभीत होकर के इस समर्पण है। समर्पण अर्जुन का यहाँ पर इस रूप के आगे, विराट रूप के आगे अर्जुन का ये जो समर्पण है, इसमें तीन चीजें। समर्पण के साथ इसमें भय है, समर्पण के साथ इसमें आश्चर्य है। तो तीन चीजों के साथ सगद गदम, इसलिए यहाँ पर भगवान वेदव्यास ने सब चीजों को इकट्ठा कंबाइन करने की कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश की है। वह नमस्कार भी कर रहा है और भयभीत भी है, गद गदम। और उसकी वाणी गदगद है, वाणी निकल नहीं रही, बोल नहीं पा रहा है, स्पीचलेस। कि जब बोलने की कोशिश करे और बोल नहीं पा रहा है, सगद गदम भीत भीता प्रणम्य, भयभीत भी है, आश्चर्यचकित भी है। और इस स्थिति में उसने एक ही तरीका बचा कि भगवान के आगे अपने को समर्पित कर दो। ना तुम भय से बाहर निकल सकते हो, ना इस आश्चर्य को समझ सकते हो। तो एक ही तरीका है कि आप भगवान के आगे अपने को समर्पित कर दो। तो अर्जुन ने भगवान के आगे अपने को प्रणम्य, हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ करके आगे देखिए। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन बोला, इस कंडीशन में बोला है कि वो डरा हुआ है, आश्चर्यचकित है और समर्पित है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत प्रेरष्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता निदिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्थ देखो, ये अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन अब भगवान के इस समर्पण के बाद भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान को बता रहा है। अब दूसरा एस्पेक्ट भगवान का उसके आगे थोड़ा प्रकट हो रहा है। पहले जो देख रहा था उसमें केवल भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य सब योद्धाओं को भगवान चबा रहे हैं, चबा रहे हैं, मृत्यु दे रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। अब भगवान को समर्पण होने के बाद अर्जुन भगवान को कहने लग गया, हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, ये ठीक ही है। दो तरह से यहां पर अर्जुन भगवान को देखता है।
एक उन लोगों के लिए देखता है जो लोग, आप कह सकते हैं, ज्ञानी है, समझदार हैं, भगवान को समझते हैं, भगवान को मानते हैं, भक्त हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं भगवान के रूप को। इस तरह से दो तरह से डिवीजन है। जगत प्रेष्यत्यनुरज्यते चाह। अर्जुन कहता है, परमात्मन, आपकी कीर्ति को, आपके यश को, आपके नियम महिमा को, आपके स्वरूप को दो तरह से लोग देख रहे हैं। आपके इस स्वरूप का, आपके महिमा का, आपके होने का संसार के ऊपर में दो तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। दो तरह से। एक तो वे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जगत प्रेष्यत्यनुरज्यते च। आपका कीर्तन, आपके महिमा, आपके गुण जो सारे संसार को आनंद प्रदान करता है, हर्ष प्रदान करता है, करनी चाहिए। आपके गुण हैं, आपकी लीलाएं हैं, आपकी महिमा है। तो आपका होना संसार के लिए, आपका अनुभव, आपकी सत्ता संसार को हर्षित करती है, अनुरंजित करती है। ये तो एक नियम है, फिलॉसफी है, सिद्धांत। ईश्वर के रहने से जगत, ये संसार हर्षित हो रहा है, आनंद ले रहा है। अब दूसरा क्या इसका इफेक्ट हो रहा है साथ में? जो राक्षस लोग हैं, रक्षांश भीता निदिशो द्रवंती ही। जो राक्षस लोग हैं, राक्षस लोग का अर्थ हुआ, अब अर्जुन भगवान के स्वरूप में राक्षस का मतलब रावण की बात नहीं कर रहा है, कंस की बात नहीं कर रहा है। राक्षस वे लोग हैं जो ईश्वर को भयरूप मानते हैं, आनंद को भी जो भयभीत भयरूप मानते हैं। जो लोग आनंद से भी डरते हैं, उनको अर्जुन कहता, वे राक्षस जो आपसे दूर भाग रहे हैं। रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती ही। मैं देख रहा हूं कि राक्षस आपको देख के दूर भाग रहे हैं। आप थोड़ा ऐसा समझिए कि जो परमात्मा से दूर भागता वही राक्षस होगा। राक्षस का स्वभाव होता है, राक्षस एक वृत्ति है, एक विचार है। दिशो द्रवंती, राक्षस जो है आपको देख करके दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, डर के जा रहे हैं। रक्षा से रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती। आप एक जगह खड़े, लेकिन आपको देख करके राक्षस लोग दिशाओं में दूर भाग रहे हैं। जहां जिसको रास्ता मिलता है, जहां जिसको दिखाई पड़ता है, भाग रहा है। ईश्वर को देख के कोई कहीं भी भागे, वही राक्षस। ईश्वर को देख करके कोई धन की तरफ भागे, कोई पद की तरफ भागे, कोई इसकी तरफ भागे, ईश्वर से जो भागता है वो है राक्षस होता है। ईश्वर से अपोजिट जाने की कोशिश ही राक्षसी वृत्ति है। रक्षांसी भीता निदिशो द्रवंती। अर्जुन कहता है राक्षस चारों दिशाओं में दौड़ के जा रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। और जो सिद्ध लोग हैं, जो परफेक्ट लोग हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपकी तरफ को आ रहे हैं। तो जो सिद्ध लोग हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, ईश्वर को समझते हैं, तो वे लोग ईश्वर को समझने की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? आप ईश्वर को समझते हो तो उसका रिएक्शन क्या है? आप ईश्वर को मानते हो तो हमारा ईश्वर को मानना किस प्रकार से अभिव्यक्त आप करते हो? ईश्वर की सत्ता किस प्रकार से आप प्रकट करते हो?
अर्जुन का एक शब्द यहाँ पर है, नमस्यन्ति, नमस्कार करते हैं। उस नमस्यन्ति में सब कुछ आ गया, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपकी पाठ, आपकी पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्राएं, ये सब का सब इस चीज में आ गया। सिद्ध संगाह एक ही चीज है, उसको देख के राक्षस लोग डर के भागते हैं, और जो सिद्ध लोग हैं वह आपके नजदीक आते हैं। आगे मंत्र देखिए, कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवासा त्वमक्षरम सद सत्तत्परम यत्। अर्जुन का ये मंत्र है। अर्जुन कहता है, हे महात्मन, भगवान को संबोधन किया महात्मन, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत उससे परे है, जो अक्षर है और वह आप ही है। अब अर्जुन अपनी बात को जस्टिफाई करता है कि सिद्ध लोग आपको नमस्कार करते हैं, क्यों ना करें। भगवान को नमस्कार करने के पीछे अर्जुन ने जो अब तर्क दिए कि वो आपको नमस्कार क्यों नहीं करे, आपके प्रति समर्पित क्यों ना हो जाए, आपको क्यों ना भजन पाठ पूजा क्यों ना करे। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन, क्यों न करे, क्योंकि आप आदि कर्त्रे ब्रह्मणा भी, आप ब्रह्मा के भी आदि कारण है, आदि कारण है। आप एक ऐसे ऐसे आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, कोई बड़ा है व्यक्ति है तो हम कहते हैं बड़ा व्यक्ति है, उसको सम्मान करो। तो सब संसार में सबसे बड़ा कौन है? संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो बोले ब्रह्मा। ब्रह्मा ने संसार बनाया। अर्जुन कहता आपने ब्रह्मा को भी बनाया है। संसार में जो सबसे बड़ा संसार का कर्ता ब्रह्मा माना जाता है, आपने ब्रह्मा को भी बनाया है, इसलिए आप ब्रह्मा के भी कर्ता हो, ब्रह्माणादि कर्ते। तो संसार में सबसे पुराना यदि कोई है तो आप हैं। इसलिए तो संसार में सबसे ज्यादा उम्र यदि किसी की है वो आपकी है, और बिना घुटने में दर्द के है, बिना किसी परेशानी के है, हे परमात्मन। इसीलिए आपको पहला कारण है नमस्कार करना चाहिए। गरीयसे, आप श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं, इसलिए आपको नमस्कार करना ही चाहिए सबको। आप अनंत हैं, आप समस्त देवताओं के ईश्वर हैं। नमस्कार करने के बहुत कारण हैं। नमस्कार करने के लिए, परमात्मा को आदर देने के लिए बहुत से कारण। अर्जुन बोलता आप देवेश हैं, जगन निवासा, और सारा संसार आपके अंदर में है। आप संसार संसार के अधिष्ठाता हैं। आप सत और असत भी है। सत और असत इतनी तो हमारी दुनिया है। बस सत, कुछ चीजें सत, कुछ चीजें असत, और आप उससे परे भी हैं। सत जिनको हमने सत समझा, असत जिनको हमने जान लिया सत नहीं है, आप उतने ही नहीं है। आप सत और असत दोनों से परे भी हैं। वेदता से भी, अनंत देवेश जगन निवास तमक्षरम
सद सत तत्परम यत्, आप इन सब से, सद और असत से परे हैं, अक्षर हैं, इसलिए ये सब कारण हैं, आपको नमस्कार करना ही चाहिए। आगे का मंत्र देखिए। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि विद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपः। अर्जुन आगे कहता है, आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं और आप इस जगत के परम आश्रय हैं और आप जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे सब जगत व्याप्त और परिपूर्ण है। अर्जुन अपनी बात को कहता, आपको नमस्कार किया जाना चाहिए, उसके लिए कारण बता रहा है। हे कृष्ण, आप आदिदेव हो, देवताओं को नमस्कार करना चाहिए, लेकिन आप तो सबसे पहले देवता हो, आदि देवता हो, पुराण हो, आप बहुत प्राचीन हो, सनातन हो, सब जगह आप व्याप्त हो, पुरुष हो, तुम इस जगत के परम आश्रय हो, इस सारे संसार का अधिष्ठान, सबस्ट्रेटम, सारे जगत का सबका आश्रय अल्टीमेटली ईश्वर है। जो आश्रय दिखाई पड़ते हैं संसार में, यदि आप और ठीक से जाते जाते देखोगे तो मालूम पड़ेगा परमात्मा सबका अधिष्ठान है। सनातन जगत के आप परम आश्रय हैं, वेत्ता से वेद्यम। और अर्जुन ने कहा, हे परमात्मन, आप वेत्ता हो और वेद्य हो। वेत्ता और वेद्य का मतलब है, वेत्ता का अर्थ जानने वाला। तो जितने जगह आप जो भी कोई ज्ञान प्राप्त कर ला है, वह सब परमात्मा ही तो, चैतन्य तो है। तो सारे संसार में जो वेत्ता, वेत्ता मतलब नोअर, तो जो जानने वाला हो, कॉन्शियसनेस ही होगा। तो आप इस संसार में समस्त जीवों के रूप से सबको जान रहे हो, तो वेत्ता भी आप हो। और जिसको जाना जा रहा है, जो वेद्य है, जिसको आप बोलते हैं पदार्थ, ऑब्जेक्ट, वो भी आप है। तो जानने वाला भी वही है, जिसको जाना जा रहा है वह भी वही है। अब आप ऐसे कह सकते हो कि जड़ भी वही है, चैतन्य भी वही है। कि हम लोग जड़ को जानते हैं, चैतन्य जानता है, चेतन जानता है, जड़ जाना जाता है। तो अर्जुन कहता है, जो जानने वाला है, जीवभूत, समस्त जीवों के अंदर में बैठा हुआ, तो समस्त जीवों के अंदर बैठा हुआ जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, वो भी आप है। और वह कॉन्शियसनेस, वह चेतन अलग अलग इंद्रियों के द्वारा, अलग अलग इंद्रियों के द्वारा जब संसार को, पदार्थों को जानता है, तो ऐसा नहीं कि पदार्थ परमात्मा नहीं है, आप ही वेद्य हो। तो आप कह सकते हो सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, जो जानता है वह भी वही है, जिसको जाना जा रहा है वो भी वही है। वेत्ता से वेद्यम, आप दोनों हो, वेत्ता भी हो, बुद्ध भी हो, परम च धाम, और इनसे अलग भी हो। वेत्ता भी हो, वेद्य भी हो, सब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, और इनसे अलग भी हो। ये वेत्ता वेद्य का संसार ही इतना नहीं आपका है, आप जानने वाले भी हो, जिसको जाना जा रहा है वो भी है। और वेद्य का अर्थ जो आपने पहले पढ़ा कि परमात्मा को जानना चाहिए,
परमात्मा को ही जानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है वह भी परमात्मा है, ईश्वर अर्जुन कहता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी परमात्मा है। इतना ही हमारा संसार है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ज्ञाता और ज्ञेय। लेकिन इससे भी कहीं आगे परम च धाम, जो वेत्ता और वेद्य दोनों की श्रेणी से ऊपर है, जो ना वेत्ता है ना वेद्य है, दोनों से ऊपर है, ऐसा जो आपका परम धाम स्वरूप है, ये अनंत रूप, त्वया विश्वम इदम ततम, हे कृष्ण, हे अनंत, मैं देख रहा हूं ये सारा का सारा विश्व आपने व्याप्त कर दिया है। ये सारा का सारा विश्व आपके द्वारा व्याप्त, आपके द्वारा परिपूर्ण है। वेत्ता के रूप से, वेद्य के रूप से आप हैं, और इनसे ऊपर के भी रूप में, इनसे अलग भी आप हैं। हे अनंत, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।